नमस्कार, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का जीएसपीपी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष। आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। सो व्हाट इज द कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस? इट्स साइन एंड सिम्टम, इंट्रोडक्शन, इटियोलॉजिकल फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, देन नर्सिंग और मेडिकल मैनेजमेंट। राइट, तो ओवरऑल इसके बारे में हम जानेंगे कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस क्या होता है और क्या क्या इनके साइन सिम्टम होते हैं, पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है, नर्सिंग और मेडिकल मैनेजमेंट क्या है। तो सबसे पहले आज जाता है इन सिंपल वर्ड में हम इसको समझ लेते हैं। आपका कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, डर्म मीन्स होता है आपका स्किन और आइटिस होता है आपका इन्फ्लेमेशन। राइट, डर्मा है ना, इसका मीनिंग होता है डर्मा मीन्स स्किन, आपका स्किन। और आइटिस का मीनिंग क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन, राइट। तो यहाँ पर क्या लिया गया? कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। डर्मा मीन्स होता है आपका स्किन, आइटिस होता है इन्फ्लेमेशन होना या स्वेलिंग होना। तो इसका पूरे का मिलाकर के हम क्या बोलेंगे? डर्मेटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन। राइट, या आपकी जो स्किन की डर्म है, लेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं? डर्मेटाइटिस। अब उसके पहले कौन सा वर्ड आया यहाँ पर? कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट मतलब किसी से संपर्क होना, किसी के साथ कॉन्टैक्ट होना। तो जैसे हमारे फ़ोन में रहती कॉन्टैक्ट लिस्ट ना, संपर्क लिस्ट, तो हम उनसे संपर्क करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, संपर्क सूत्र। ऐसे ही क्या होता है? कॉन्टैक्ट मतलब किसी भी आपको एलर्जिक, जो एलर्जेंस होते हैं, जो आपको एलर्जी कॉज कर रहे हैं, वो सब्सटेंस के आपके कॉन्टैक्ट में आना, आपकी स्किन की लेयर को, आपकी स्किन को, इट इज़ द कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। कोई भी केमिकल हो गया, कोई भी सब्सटेंस हो गया जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, तो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से आपकी स्किन में रेडनेस होना, स्वेलिंग आना, इन्फ्लेमेशन होना, इचिंग होना, पेप्यूल्स होना और फोड़े फुंसी वगैरह हो जाना, ये सारी चीज़ें हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। एलर्जेंस में आपको कुछ भी आ सकता है जिससे कि आपको हाइपर सेंसिटिविटी हो, आपको सेंसिटिविटी हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? टाइप 4 डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। फिर डायरेक्ट जैसे ही आप इमीडिएट कोई भी एलर्जेंस के कांटेक्ट में आते हो तो डायरेक्ट आपको सिम्टम कॉज नहीं करती, थोड़ा सा डिले लगता है, 4 से 5 दिन में आपको इसके जो सिम्टम्स वो अपेयर होते हैं। आपको इमीडिएटली अपन नहीं होगा। जैसे ही आप किसी भी एलर्जेंस के कांटेक्ट में आए, किसी भी आपको पार्टिकुलर फूड से है, किसी भी चीज़ को डस्ट से है, किसी को कलर से है, कोई केमिकल से है, कोई पाउडर से है, कोई स्प्रे से है, तो डायरेक्ट आप उसके कांटेक्ट में आए, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से आपको एलर्जी नहीं होगी। ये आपको कब दिखेगी? 5 दिन आफ्टर 5 डेज के बाद आपको विजिबल होगी। ये थोड़ा सा डिले होती है ना। और ये किस में आता है? आपका टाइप 4 डिलेड हाइपर टेंशन, सॉरी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 4 डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी reaction. It is an acute chronic inflammation that result direct skin contact with chemical or allergens. ये क्या है? एक एक्यूट आपकी इन्फ्लेमेशन है और एक्यूट और क्रॉनिक स्किन इन्फ्लेमेशन, एक्यूट भी हो सकती है और समटाइम आपकी क्रॉनिक भी ये हो सकती है। रिजल्ट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द केमिकल और एलर्जेंस। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आप किससे कर रहे हो? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट केमिकल और एलर्जेंस। एलर्जेंस में कोई भी केमिकल होना, कोई भी सब्सटेंस होना जो आपकी बॉडी को एलर्जी कॉज करते हैं। किसी भी एलर्जेंस के डायरेक्ट कांटेक्ट में आना, आपकी स्किन से डायरेक्ट संपर्क होना, उसकी वजह से आपको हो जाती है। एग्जाम्पल, मेटल कंपाउंड कंटेनिंग निकल और मर्क्यूरी। मेटल जैसे कि कुछ मेटल्स होते हैं जिसमें आ जाता है आपका कंपाउंड, हो सकता है अलग भी हो सकता है। कंपाउंड निकल और मर्क्यूरी,
ये केमिकल्स होता है आपका, एटम होता है पेरियोडिक टेबल में, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। निकल इसका जो केमिकल वो फॉर्मूला होता है इसका Na होता है। और मर्क्यूरी, जो मर्क्यूरी आपने देखी होगी, ये आपका बीपी इंस्ट्रूमेंट रहता है आपका मर्क्यूरी वाला, उसमें आपकी रहती है जो वाइट वाइट फ्लक्चुएट होती वो होती है आपकी मर्क्यूरी है ना। निकल का केमिकल फॉर्मूला होता है Na, पेरियोडिक इसका जो फॉर्मूला है वो। तो इसके बारे में आपने देखा होगा। और क्या क्या है, किसके कांटेक्ट में आ सकते हो? मर्क्यूरी, रबर कंपाउंड, पॉइजन ओक, कॉस्मेटिक एंड सम डाइस। और किस किस के कांटेक्ट में आ सकते हो? तो अब आपको होगी तो रबर, जो रबर प्लांट होते हैं उनसे जो मिल्की सिक्रेशन होता है उसके कांटेक्ट में आने से रबर, और ओक, और नेक्स्ट आ जाता है आपका कॉस्मेटिक एंड सम डाइस। कॉस्मेटिक एंड सम डाइस, राइट। अब क्या होता है, ऐसे हम ब्यूटी पार्लर के लिए जाते हैं और जो जेंट्स रहते हैं वो जेंट्स पार्लर में जाते हैं, लेडीज पार्लर में जाती है, राइट। तो कुछ हम डाइस वगैरह कराते हैं, कुछ कॉस्मेटिक हम क्रीम्स वगैरह लेते हैं स्किन को फेयर करने के लिए। तो वो उसकी वजह से भी आपको एलर्जी हो जाती है समटाइम, है ना। देखा होगा कि भाई हम तो ठीक करने के लिए गए थे और हमने अप्लाई की और धूप में निकल गए और आपकी स्किन रेडनेस हो जाती है और आपकी स्किन पर पैप्यूल्स, थोड़े फुंसी वगैरह हो जाते हैं, राइट। तो उससे भी आपको हो सकता है। कुछ कॉस्मेटिक चीज़ें वगैरह आप यूज़ कर रहे हो और कुछ डाइस जो आप फेयर में आप कलर करा रहे हो, लाल पीले, है ना, ब्लैक कलर करा रहे हो अच्छे सुंदर दिखने के लिए, तो वो कलर से भी आपको आइस को, आपकी स्किन को भी हो सकता है। रबर वगैरह हो गया कुछ, तो मर्क्यूरी होगी, निकल होगा। तो ये जो केमिकल्स है जिनको आपको एलर्जी कॉज हो रही, उनके आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने से आपको ये डिसीज कॉज हो सकती है, सॉरी आपको डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। आया इतना इंट्रोडक्शन समझ? एक बार रिपीट कर देता हूँ। डर्मा मीन्स होता है आपका स्किन, और आइटिस मतलब होता है आपका इन्फ्लेमेशन होना, स्वेलिंग आना, सूजन होना। तो यहाँ पर क्या लिखा है? डर्मा और आइटिस। और उसके पहले आया कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस। डर्मा मतलब होता है स्किन, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन होना। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ आपका डर्म या इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन। अब ये कैसे हो रही? कोई भी आप एलर्जेन से या कोई भी केमिकल के डायरेक्ट आप कांटेक्ट में आ रहे हो, आपकी स्किन डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में आ रही। जैसे एग्जांपल के लिए केमिकल एलर्जेंस, और इसमें आ जाता कंपाउंड निकल एंड मर्क्यूरी, रबर और कॉस्मेटिक एंड सम डाइस। कुछ कॉस्मेटिक क्रीम्स वगैरह लगा रहे हो ना फेयर दिखने के लिए, सन रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए, और धूप में निकल गए लगा करके। कुछ डाइस वगैरह हेयर को ब्लैक करने के लिए, रेड करने के लिए, ब्राउन करने के लिए आपने लगाया और स्किन के वो कांटेक्ट में आ गया। कुछ केमिकल्स हो सकता है, कुछ स्प्रे हो सकता है, कुछ पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है। तो इनके आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से आपकी स्किन में जो रेडनेस हो रही, इचिंग हो रही, स्वेलिंग हो रही, उनको हम क्या बोल रहे हैं? कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस, राइट। इतना आपको समझ आया? ये क्या होता है? डिले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये तुरंत रिएक्ट नहीं करती इमीडिएटली, समटाइम ये कभी कभी 4 से 5 दिन भी आपको रिएक्ट करने में लग जाता है आपकी बॉडी में अपेयर होने में। तो ये हो गया इसका जनरल इंट्रोडक्शन। ईटियोलॉजी मतलब इसका कॉजेस क्या है, कैसे हो रही है। तो पॉइजन ईबी और पॉइजन ओक आर द मोस्ट कॉमन इरिटेंट कॉजिंग दिस रिएक्शन। क्या क्या होता है? पॉइजन ईबी और पॉइजन ओक, इसके क्या मोस्ट कॉमन कॉजेस है? कौन सा? पॉइजन ओक और पॉइजन ईबी। पॉइजन ओक और पॉइजन ईबी, ये दोनों क्या है इसके मोस्ट कॉमन कॉजेस, मतलब जो ज़्यादातर कॉज होता है वो इससे होता है। फिर आता है आपका लेटेस्ट रबर। दूसरा क्या आता है? लेटेक्स रबर। रबर जो प्लांट होता है उससे जो मिल्की सिक्रेशन होता है उसके कांटेक्ट में आने से भी आपको डर्मेटाइटिस हो सकता है। तो इसके 3-4 मेन कॉजेस से। ट्रिगर टाइप 1 एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। यदि ये ज़्यादा सीवियर केस में होता है तो टाइप 1 आपको एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन भी कर सकता है। कौन सा? टाइप 1 एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। टाइप 1
एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। अब इसका पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं कि ये किस तरीके से डिसीज आपको कॉज होती है, कैसे आपको ये ऑक्यूर हो रही है। तो पैथोफिजियोलॉजी में आ जाएगा आपका जब भी आपको कोई भी एलर्जेंस और कोई भी सब्सटेंस आपको डायरेक्ट स्किन में कांटेक्ट हो रहा है तो सबसे फर्स्ट आ जाएगा आपको सब्सटेंस और केमिकल कांटेक्ट विद स्किन। सेकेंड लाइन में आ जाएगा इट एब्जॉर्ब विथ स्किन एंड बाइंड विथ स्पेशल स्किन प्रोटीन कॉल्ड हेप्टेन। स्पेशल स्किन प्रोटीन कॉल्ड हेप्टेन। अब जैसे ही इसका फर्स्ट कांटेक्ट होता है तो कोई भी रिएक्शन कोई भी सिम्टम नहीं होता है ना। फर्स्ट कांटेक्ट विथ नो रिएक्शन और नो सिम्टम। But within 7 to 10 days, no symptom, but within 7 to 10 days, सेवन टू 10 डेज में क्या होता है जो आपके टी मेमोरी सेल है वो फॉर्म हो जाते हैं। टी मेमोरी सेल फॉर्म इसके बाद क्या होता है फिर जो आपके टी मेमोरी सेल वो क्विकली एक्टिवेट हो जाते हैं। टी मेमोरी सेल क्विकली एक्टिवेटेड which secrete chemical that may cause symptom, then secrete that cause inflammation, right। तो एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है आपका कोई भी सब्सटेंस कोई भी केमिकल्स है कोई भी एलर्जेंस है जिससे आपकी स्किन क्या हो रही है डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में आ रही है ना। कोई भी एलर्जेंस हो सकता है केमिकल्स हो सकता है ना, डाइस हो सकती है, कॉस्मेटिक चीज़ें वगैरह हो सकती है, राइट। तो डायरेक्ट जैसी स्किन आपकी उसके कांटेक्ट में कांटेक्ट होने के बाद क्या होता है इट एब्जॉर्ब विथ स्किन एंड बाइंड विथ स्पेशल स्किन प्रोटीन कॉल्ड द हेप्टेन। अब क्या होता है स्किन ने उसको ऑब्जर्व किया कोई भी केमिकल का आप कांटेक्ट में डायरेक्ट इसको एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है स्पेशल स्किन प्रोटीन होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं हेप्टेन। तो हेप्टेन के साथ वो क्या होता है आपका केमिकल से आपका बाइंड हो जाता है मतलब उसके साथ जुड़ जाता है
और बाइंड होने के बाद फिर क्या करता है, फर्स्ट कांटेक्ट विथ नो रिएक्शन। फर्स्ट जब कांटेक्ट होता है तो उस दौरान क्या होता है, कोई भी आपको रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है, कोई भी आपको बॉडी में सिम्टम नहीं मिलेगा आपकी स्किन पर। बट विद इन 7 to 10 डेज, 7 से 10 दिन के अंदर ही अंदर आपको क्या होगा, टी सेल जो आपके मेमोरी सेल होते हैं उनका फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। और क्या होता है, वो क्विकली एक्टिवेट हो जाते हैं ना, टी मेमोरी सेल एक्टिवेट होंगे और जैसे ही वो एक्टिवेट होते हैं तो उनका जो केमिकल्स होता है, केमिकल मीडिएटर को वो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। और केमिकल मीडिएटर रिलीज होगा तो उसकी वजह से आपको हिस्टामाइन वगैरह हो गया और साइटोकाइनिन हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको इन्फ्लेमेशन आपकी स्किन पर आ जाएगी और डॉट डॉट हो जाएगा, पैप्यूल्स वगैरह बन जाएंगे, इचिंग वगैरह होने लगेगी, रेडनेस होने लगेगी। तो इसका ये पैथोफिजियोलॉजी था कि वो किस तरीके से आपको ऑक्यूर होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मीन्स आपको साइन एंड सिम्टम क्या क्या उसमें लक्षण रहेंगे। तो फर्स्ट आ जाता है यहाँ पर रेड रेस और बम्प्स, है ना, पेप्यूल्स, वेसिकल्स एंड क्या क्या होगा, रेड रेस एंड बम्प्स। ब्रैकेट में जाएगा आपका पेप्यूल्स और वेसिकल्स। मतलब क्या होता है, आपको रेड रेसेस हो जाएंगे स्किन पर, बम्स हो जाएंगे, मतलब छोटे छोटे आपको डॉट डॉट हो जाएंगे, पेप्यूल्स जिनमें पानी भर जाएगा, ब्लिस्टर टाइप के हो जाएंगे। वेसिकल से भी वैसे होता है, मतलब फोड़े फुंसी हो जाते हैं, रेडनेस हो जाना, उस तरीके के आपको हो जाएंगे। रेस वेरीज फ्रॉम द माइल्ड शॉर्ट लाइव्ड रेडनेस, सीवियर स्वेलिंग एंड लार्ज ब्लिस्टर। दूसरा क्या होगा, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी और माइल्ड ब्लिस्टर, ब्लिस्टर भी फॉर्म हो जाएगा। ब्लिस्टर मतलब आपको जो फुंसी हो जाएगी उनमें डॉट जो रहेगा उसमें आपको पानी भर जाएगा अंदर, उसको हम बोलते हैं ब्लिस्टर। फिर आ जाएगा आपका ईचिंग एंड बर्निंग विथ बीच में सीवियर, ईचिंग होगा, आपको खुजली होगी और बर्निंग होगी, ईचिंग और बर्निंग। स्किन में आपको ईचिंग होगी और बर्निंग भी होगी। ड्राई क्रैक्ड एंड रेड पैचेस बीच में रिसेंबल बर्न ना। दूसरा क्या होगा, ड्राई और क्रैक पैचेस हो जाएंगे स्किन पर, पैचेस सिमिलर टू बर्न। कैसे आपको ड्राई क्रैक, जैसे कि देखते हैं हम क्या होता है, हील क्रैक हो जाती है ना आपका, ठंडी के सीजन में स्किन क्रैक होने लगती है, तो आपको ड्राई क्रैक पेचेस हो जाएंगे स्किन पर, सिमिलर टू बर्न, जैसे आपको बर्न में हो जाता है ना वैसा। ब्लिस्टर ड्रेनिंग फ्रॉम द क्रस्टिंग इन सीवियर रिएक्शन, ब्लिस्टर से ड्रेनेज भी हो सकता है और सीवियर रिएक्शन होगा तो। और स्किन रेस लिमिटेड एंड एक्सपोजर एरिया, फॉर एग्जांपल डायरेक्टली अंडर ए वॉच बैंड, जिधर एक्सपोज एरिया वहाँ पर आपको स्किन रेसेस ज़्यादा दिखेंगे, जिधर एक्सपोज नहीं हुआ वहाँ पर थोड़ा सा लिमिटेड रहेगा। रिपीटेड रिएक्शन रिजल्ट थिकनिंग ऑफ स्किन, पिगमेंट चेंज, आपकी स्किन का जो कलर है, पिगमेंट है, वो भी चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये इसका साइन सिम्टम देखा हमने, रेड रेसेस हो जाएंगे, बम्प फॉर्मेशन हो जाएगा, प्यूपिल्स, वेसिकल्स, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगा, ब्लिस्टर ऐसे फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ईचिंग होगी, बर्निंग होगी, जलन होगी और ईचिंग होगी, ड्राई क्रैक पिचेस हो जाएंगी स्किन पर और सिमिलर टू बर्न। अब देखते हैं इसका डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, कैसे हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं कि आपको डर्मेटाइटिस हुई है।
सबसे पहले तो उसका कॉजेस देखना है कि क्या उसका कॉजेस है, किस रीजन से वो हुई है, कॉजेस फाइंड आउट करना है। उसके बाद थ्रो द मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल हिस्ट्री लेना है, पेशेंट को पूछना है कि भाई कैसे हुआ है, क्या किसके कांटेक्ट में आए, क्या करते हो, वो सारी चीज़ें मेडिकल हिस्ट्री कलेक्ट करना है। किसी चीज़ से पार्टिकुलर एलर्जी तो नहीं है, कोई फूड से या कोई आपको मेडिसिन से या कोई कॉस्मेटिक चीज़ों से, है ना, कोई ऑयल से, कुछ भी केमिकल से एलर्जी तो नहीं है, उसके बारे में आपको पूरा हिस्ट्री कलेक्ट करना है। और देन ए पेचेस टेस्ट कॉन्टैक्ट डिलेट हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी टेस्ट, एक टेस्ट आता है आपको हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी टेस्ट, तो वो टेस्ट भी करा सकते हैं। पहले तो उसका हिस्ट्री टेकिंग, हिस्ट्री टेकिंग हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट। और क्या कर सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी, सीबीसी में क्या देखोगे आप, डब्ल्यूबीसी काउंट चेक करना है, उसमें डब्ल्यूबीसी इंक्रीज तो नहीं है, डब्ल्यूबीसी काउंट पे फोकस करना है। उसके बाद कराना है आपको रेडियो एलर्जी सोर्बेंट टेस्ट, RAST, RAST, रेडियो एलर्जन सॉर्बेंट टेस्ट, ये स्पेशली एलर्जी के लिए कराते हैं, रेडियो एलर्जन सॉर्बेंट टेस्ट, मतलब आपको कोई एलर्जी तो नहीं है, किससे एलर्जी हुई है उसको फाइंड आउट करने के लिए, राइट। तो ये हो गया इसका डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, मतलब कैसे हम उसको पता करेंगे, कैसे डायग्नोस करेंगे उसके बारे में। देन हम देखते हैं मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। सीबीसी कराएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट कराएंगे, पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करना है कि आपको किसी ड्रग से, पार्टिकुलर किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, कंप्रिहेंसिव हिस्ट्री लेना है, और RAC टेस्ट कराना है, RAST। फिर देखेंगे मैनेजमेंट, एवॉइडिंग द इरिटेंट और एलर्जेंस, जिस भी चीज़ से पेशेंट को एलर्जी है, कुछ भी केमिकल से, फूड से या कोई ड्रग से, तो उससे पेशेंट को अवॉइड करने के लिए बोलना है, उस चीज़ को नहीं लेने के लिए बोलना है। फिर अप्लाई एंटी इचिंग क्रीम और कंप्रेसर, कुछ क्रीम्स आती हैं जो एंटी इचिंग होती है, और मेडिसिन वगैरह आती हैं, उनको भी आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हो, पेशेंट को बोल सकते हो लेने के लिए। जैसे कि आता है आपका इन्फ्लेमेशन को और इचिंग को रिड्यूस करने के लिए हाइड्रोकॉर्टिसोन, और अप्लाइंग ड्रेसिंग कॉर्टिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन आता है, ये आप दे सकते हो। कॉर्टिसोन आता है, वो दे सकते हो। एक टैबलेट आती है एलेग्रा, वो दे सकते हो। सिट्रीजिन आती है, वो दे सकते हो। सिट्रीजिन, लीवोसिट्रीजिन, कॉर्टिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, एल्यूमिनियम एसीटेट से भी ड्रेसिंग कर सकते हो। एल्यूमिनियम एसीटेट, इन ब्रैकेट में आ जाएगा आपका ब्यूरो सॉल्यूशन। इससे भी ड्रेसिंग कर सकते हो, गॉच पीस लगा के, ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है, हल्का ड्रेसिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद ओरल मेडिकेशन ले सकते हैं, जैसे कि वो तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, और फिर भी हम कॉर्टिकोसॉइड वगैरह, इन्फ्लेमेशन और एंटीहिस्टामिन ले सकते हैं ना। कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एंटीहिस्टामिन, ये लिख दिया मैंने इधर।
कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटीहिस्टामाइन, ये आपको ईचिंग के लिए और ये स्वेलिंग के लिए, स्वेलिंग एंड ईचिंग के लिए। इसमें आ जाता है आपका एलेग्रा टैबलेट, एलेग्रा, फ्लेक्सोफेनाडाइन इसमें कंटेंट रहता है, फ्लेक्सीफेनाडाइन, ठीक है। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड में आ जाएगा आपका सिट्रीजिन, लीवोसिट्रीजिन, हाइड्रोकॉर्टिसोन ना, हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, कॉर्टिसोन, डेक्साएबिल, ये सारे इंजेक्शन इसके अंदर आ जाते हैं। ब्रांड नेम से आता है हाइड्रोकॉर्टिसोन, कॉर्टिसोन, डेक्सा एबिल ना, डेक्सोना एबिल, ये नाम से मार्केट में आता है। और क्या कर सकते हैं, इफ ईचिंग इज सीवियर, हाइड्रोसिन और डाइफेनारामाइन, बोथ एंटीहिस्टामिन टेकन बाय द माउथ कैन बी ट्राइड ना। हाइड्रोक्सीजिन दे सकते हैं या डाइफेनारामाइन, डाइफेनारामाइन इसमें आ जाता है आपका एलेग्रा में, ये वाली टेबलेट में है ना, ये कंटेंट ले सकते हो। फिर अभी देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में, नर्सिंग का इसमें क्या रोल होगा। अभी मेडिकल मैनेजमेंट तो देख लिया। ऑब्टेन एंड रिकॉर्ड कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ एलर्जी प्रायर टू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू प्रिवेंट द रिएक्शन, मतलब पहले से पेशेंट को किसी भी टैबलेट से या किसी मेडिसिन से, उसको ड्रग से एलर्जी तो नहीं है उसके बारे में करना है, पता करना है, या पहले ब्लड वगैरह कभी लगाया हुआ है तो उससे कोई एलर्जी तो नहीं होती है। एडवाइज द पेशेंट टू आइडेंटिफाई एलर्जीज, एग्जाम्पल मेडिकेशन, फूड, इंसेक्ट, इन्वायरमेंटल एलर्जीज एक्सेट्रा। पेशेंट को एडवाइस करना है ताकि उसको पता चले कि उसको किससे एलर्जी हुई है, कोई फूड से, केमिकल से, इन्वायरमेंट से, कोई ड्रग से पार्टिकुलर, या कोई मेडिसिन से है, तो वो चीज़ को अवॉइड करेंगे। तो प्रिवेंट करने की वजह से ऑब्वियसली बात है कि उनको प्रिवेंट करेंगे तो एलर्जी वापस से नहीं होगी। असेस एंड डॉक्यूमेंट स्किन लीशन, असेसमेंट प्रोवाइड ए बेसिक प्रिवेंशन, प्लानिंग एंड इवेल्युएशन। असेस करना है स्किन के किस किस लोकेशन पर लीशंस हुए और कितना उनका सीवियरिटी है, वो आपको फाइल में मेंशन करना है और फिर फर्दर प्लानिंग करना है आगे का। टीच द पेशेंट टू फिंगर नेल सॉर्ट एंड क्लीन सॉर्ट नेल्स कॉज द लेस डैमेज और इरिटेशन ऑफ स्क्रैचिंग ऑक्यूर। पेशेंट के जो फिंगर नेल है उनको सॉल्ट रखना है, यदि ज़्यादा बड़े नेल्स रहेंगे तो ईचिंग होगी, तो खुजली करेंगे तो उसकी वजह से और ज़्यादा सीवियर कॉज हो सकता है। तो क्लीन और सॉर्ट फिंगर नेल्स रखना है पेशेंट को, ये उनको टीचिंग करना है, ये आपको एजुकेशन देना है, उनको गाइड करना है उसके बारे में। टीच द पेशेंट टू अप्लाई क्लीन वाइट कॉटन क्लॉथिंग ओवर अफेक्टेड एरिया, सो ग्लव्स माइट एंड अंडर शीट स्पेशली ए बेड टाइम। Cotton allow movement. White cloth is less irritated than those with dyes. Scratching is decreased during the sleep with the use of gloves, mittened or covering area. जिस जगह पर भी एक्सपोज हुआ है पेशेंट को बोलना है कि वाइट और लूज कपड़े पहनने के लिए, और जब भी बेड टाइम पर सो रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि ज़्यादा स्क्रैच ना हो, ज़्यादा जो भी आप कॉटन कपड़े वगैरह वेयर कर रहे हो या तो उसके कांटेक्ट में ज़्यादा ना आए, क्योंकि ज़्यादा कांटेक्ट में आने की वजह से ज़्यादा फ्रिक्शन होगा और स्क्रैच ज़्यादा होगा, तो उसके लिए अवॉइड करना है, उसके लिए आपको गाइड करना है पेशेंट को। फिर अगला, टीच पेशेंट जेंटल रबिंग और प्रेशर इंस्टेंट ऑफ स्क्रैचिंग। पेशेंट को बोलना है यदि ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह हो रही है ना, या फिर स्किन से कुछ वाटर डिस्चार्ज वगैरह हो रहा है, तो आपको उसको प्रेस करना है, इंस्टेंट उसको स्क्रैच करने की जगह दबा के रखना है, प्रेस करना है, उसको स्क्रैच नहीं करना है। फिर अदर एडवाइस पेशेंट टू अवॉइड स्टफ फॉर टॉयज, टेडी बियर एंड पिलो एंड आर्टिफिशियल फ्लावर इन द रूम एज दे कंटेन लॉट्स ऑफ डस्ट।
ना। पेशेंट को टीच करना है कि अवॉइड करना है टेडी बियर वगैरह को, और दूसरा जो आर्टिफिशियल फूल्स वगैरह गमले बुके वगैरह रहते हैं तो उसमें धूल्स का पार्टिकल, डस्ट का पार्टिकल ज़्यादा रहता है, तो उनके कांटेक्ट में ना आए और उसको क्लीन रखें। एडवाइस पेशेंट टू मेंटेन डस्ट फ्री एनवायरनमेंट बाय रिमूविंग ड्रेप्स, कर्टेन, रस एंड कारपेट इन द रूम। आपके रूम में जो भी कर्टेन्स वगैरह यूज़ होते हैं, जो भी क्लॉथ वगैरह यूज़ होते हैं ना, तो उनको क्लीन रखना है, उनमें आपका डस्ट पार्टिकल्स वगैरह नहीं होना चाहिए, ताकि स्किन के कांटेक्ट में आएंगे तो फिर और भी इरिटेशन हो सकता है। Advise the patient to observe previous allergic reaction, their symptom and method that has given relief। इसके पहले जब ये हुआ था पेशेंट को तो कैसे कैसे क्या क्या सिम्टम थे और क्या क्या मेजर्स लिया जिसकी वजह से उनको रिलीफ हुआ था, तो वैसा वो अवॉइड उसको फॉलो कर सकते हैं। मॉनिटर द पेशेंट क्लोजली आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ न्यू मेडिसिन एंड एक्सपोजर टू न्यू फूड्स, कॉन्ट्रास्ट एजेंट, लेटेक्स एंड एलर्जेंस। पेशेंट को मॉनिटर करना है मेडिसिन वगैरह देने की वजह से, क्योंकि कुछ मेडिसिन आती है वो सेडेटिव भी रहती है, मतलब जो हम एलर्जी के लिए देते हैं तो वो सेडेटिव भी रहती है। तो अवॉइड करना है, पेशेंट को टीच करना है कि जब भी आप ड्राइविंग वगैरह कर रहे हो तो मेडिसिन ना लें, तो जब घर में रेस्ट करें उसी समय लें। तो क्योंकि ड्राइविंग करते समय ले लिया और पेशेंट को सडेशन हो गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। तो वो भी अवॉइड करना है, उनको टीचिंग करना है कि भाई जब भी आप ईचिंग वाली मेडिसिन ले रहे हो तो जब आप रेस्ट करें तब वो मेडिसिन लें, कैसे मेडिसिन लेना है, टाइम क्या है, और किस तरीके से जो भी ऑइंटमेंट वगैरह दिया है कैसे उसको अप्लाई करना है, उसका सबके बारे में हेल्थ एजुकेशन देना है, उसको टीचिंग देना है रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन। मॉनिटर द पेशेंट हो गया। एडवाइज द पेशेंट टू आइडेंटिफाई अर्ली एडवर्स रिएक्शन ऑफ एलर्जी, एडवाइज द पेशेंट टू टेक प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। यदि किसी चीज़ से भी एलर्जी हो रही है तो उसको पहले ही फाइंड आउट करना है अर्ली स्टेज पर, ताकि वो सीवियर कंडीशन में ना हो और डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट किया जा सके, और जो भी मेडिकेशन उनको टाइम टू टाइम लेने के लिए पेशेंट को टीच करना है, राइट। तो आज के लेक्चर में इतनी, एक बार हम इसको रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या सीखा हमने। तो सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के बारे में, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है। उसके बाद इसका इटियोलॉजी देखा, इटियोलॉजी किस किस से कॉज हो रही है। देन इसमें हमने देखा था पॉइजन ईबी और पॉइजन ऑक, देन लेटेक्स, रबर, ये इसके टाइप्स, मोस्ट कॉमन टाइप के इरिटेंट थे। पैथोफिजियोलॉजी के बारे में देखा, ये इमीडिएट आपको सिम्टम अपेयर नहीं हो रहे, विद इन 7 to 10 डेज में अपेयर हो रहा है। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन्स आपका साइन सिम्टम के बारे में देखा। फिर डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में देखा RAST रेस्ट टेस्ट के बारे में, कंप्लीट ब्लड काउंट, हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट के बारे में, और फिजिकल एग्जामिनेशन। फिर मैनेजमेंट समझा कैसे इसको मैनेज करना है, मेडिकल मैनेजमेंट। देन फाइनली नर्सिंग मैनेजमेंट, राइट। चलिए, आई होप आज का लेक्चर समझ आया होगा। बाकी कोई क्वेश्चन है तो यू कैन लीव योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स।